हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सर्कल की इक्वेशन देखी थी, यानी इक्वेशन देखी थी सर्कल की। टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। टेंजेंट के बारे में, जब पॉइंट किस पे हो सर्कल पे लाई कर रहा हो, तो यहाँ से अपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की थी, यानी पॉइंट की पोजीशन फाइंड की थी। पोजीशन ऑफ पॉइंट पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे टेंजेंट, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। तो सबसे पहले टेंजेंट, तो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा टेंजेंट क्या होती है, जिसको जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो क्या होगी, टेंजेंट। तो अपन ने सर्कल यानी अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा तो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करी थी। तो अब अपन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अपने पास ये बन जाएगी। ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये रेडियस किसकी परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट की परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे भी ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ से अपने पास ये टेंजेंट, तो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसकी इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसकी इक्वल बन जाएगी, यहाँ से अगर इस पॉइंट को माने P, इसको माने Q, ये बन जाएगा R, और यहाँ से इसका सर्कल C बन जाएगा। तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ क्या होती है, इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये बन रही है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। और यहाँ से अपने पास से क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से क्या बन रही है, पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से PQ और PR में रिलेशन फाइंड करेंगे, तो ट्राइंगल PQC एंड ट्राइंगल PRC से। तो यहाँ से अपने पास एंगल ऑफ Q किसके इक्वल बन जाएगा, एंगल ऑफ R के इक्वल बन जाएगा। ये किसके इक्वल बनेगा, 90 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ टेंजेंट किसके परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ से अपने पास CQ किसके इक्वल बन जाएगा, CR के इक्वल बन जाएगा, और रेडियस के इक्वल बन जाएगी। और यहाँ से अपने पास CP किसके इक्वल बन जाएगा, CP के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रेंट बन गए। तो यहाँ से अपने पास ट्राइंगल PQC ये किसके इक्वल बन जाएगा, कॉन्ग्रेंट। यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल, यहाँ से अपने पास है PRC। तो यहाँ से अपने पास बाकी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस एंगल को मान लेते हैं, यहाँ से अपने पास ये एंगल। तो यहाँ से अपने पास एंगल ऑफ CPQ ये किसके इक्वल बन जाएगा, एंगल ऑफ, यहाँ से अपने पास इस एंगल के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल किसके इक्वल बनेगा, CPR के इक्वल बन जाएगा। और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, PQ किसके इक्वल बन जाएगी, PR के इक्वल बन जाएगी, PR के इक्वल बन गई। और यहाँ से अपने पास ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास ये PQ किसके इक्वल बन गई, PR के इक्वल बन गई। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और यहाँ से इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ये किसके इक्वल बन जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास पॉइंट P, इसको मान लेते हैं x1 y1 के लिए। और इस सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ S1 किसकी इक्वल होता है, x1 y1 स्क्वायर। तो S1 क्या बन जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये बनेगा। अब यहाँ से अपने को टेंजेंट के बीच एंगल फाइंड करना है। तो टेंजेंट के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एंगल बिटवीन टेंजेंट, तो अगर ये टोटल एंगल थीटा है तो यहाँ से क्या है, दोनों एंगल इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 5 डिवाइड बाई 2, यानी टोटल एंगल को 5 मान लेते तो ये 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इस ट्राइंगल से चेक करेंगे, तो इस ट्राइंगल से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल से tan 5/2, तो tan 5 डिवाइड बाई 2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से इसकी लेंथ तो अपने पास ये PQ, ये पॉइंट P है। तो यहाँ से अपने पास PQ किसके इक्वल है, रूट S1 के इक्वल है या R के इक्वल है। तो यहाँ से tan 5 डिवाइड बाई 2 ये किसके इक्वल बन जाएगा, R डिवाइड बाई रूट S1 के इक्वल है। तो अपने को तो 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 2 थीटा किसके इक्वल बनता है, तो यहाँ से अपने पास tan 5 ये किसके इक्वल बन जाएगा, 2 tan 5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 5 डिवाइड बाई 2। और यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू क्या है, tan 5 डिवाइड बाई 2, तो R रूट S1
डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास ये 1 माइनस टेन स्क्वायर तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई S1। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास 2r रूट S1 और यहाँ से अपने पास S1 से कैंसिल रूट S1 कैंसिल होता है S1 माइनस का आर स्क्वायर तो टेन फाइव डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से एंगल किसके इक्वल बन जाएगा फाइव किसके इक्वल बन जाएगा फाइव इक्वल टू बन जाएगा अपने पास और यहाँ से S1 की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन आर स्क्वायर तो ये क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि पॉइंट क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ से S1 किसके ग्रेटर देन होता है S1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अपने पास टेन इनवर्स यहाँ से क्या बन जाए अपने पास 2r रूट S1 डिवाइड बाई S1 माइनस का आर स्क्वायर। अब बात करते हैं अपने पास अगर एंगल 90 डिग्री है उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी। तो अगर यहाँ से अपने पास एंगल क्या हो फाइव किसके इक्वल हो फाइव किसके इक्वल हो पाई बाई 2 के इक्वल हो पाई बाई 2 के इक्वल हो तो यहाँ से अपने पास S1 की वैल्यू किसके इक्वल बननी चाहिए आर स्क्वायर के इक्वल बननी चाहिए तभी ये क्या बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। तो S1 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास एक सर्कल कौन सा बनता है तो यहाँ से अपने पास सर्कल की इक्वेशन क्या थी पॉइंट P। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट का लोकस फाइंड करें जहाँ से अपन 90 डिग्री का 90 डिग्री यहाँ पे जहाँ पे अपने पास टेंजेंट के बीच एंगल क्या हो 90 डिग्री तो उसके लिए कंडीशन S1। तो यहाँ से P पॉइंट को मान लेगा H कोमा K के अपने को इसका लोकस फाइंड करना है और इसकी जनरल इक्वेशन सर्कल की जनरल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से r किसके इक्वल बनता है r इक्वल बनेगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाए h स्क्वायर दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं S1 स्क्वायर इक्वल टू r की पावर यहाँ से अपने पास S1 किसके इक्वल बन जाएगा S1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fy y की वैल्यू किसके इक्वल है k के इक्वल है तो 2f के और यहाँ से अपने प्लस c विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन जाए अपने पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का 2c। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास तो यहाँ से अपने पास h को रिप्लेस कर देंगे किससे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और विच इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का यहाँ पे अपने पास ये 2c तो माइनस का 2c ये बन गया। तो यहाँ से अपने पास जो लोकस बन रहा है जहाँ से अपन 90 डिग्री का टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वो क्या बनेगा एक सर्कल बनता है जो सेम सेंटर होता है लेकिन रेडियस क्या बन जाती है r डैश। तो यहाँ से अपने पास r डैश किसके इक्वल बनती है √2r के इक्वल बनती है। तो यहाँ से अपने पास यानी उस पॉइंट का लोकस क्या बन गया जहाँ से अपन इस सर्कल पे 90 डिग्री की टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कौन सा एक सर्कल बनेगा जो सेम सेंटर का होगा लेकिन रेडियस क्या होगी √2 टाइम्स होगी। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ से अपने पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या है ये P पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट कौन सा दे रखा है P। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1 और यहाँ से सर्कल की इक्वेशन दे रखी है s इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास ये पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास पेयर ऑफ टेंजेंट तो इसकी L1 इसकी इक्वेशन क्या है L2 इक्वल टू 0 तो यहाँ से L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 ये क्या बनेगा पेयर ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे ये फाइंड करेंगे अपने पास यानी टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1 के इक्वल होती है। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल हो जाएगी टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू S1। तो अगर जनरल इक्वेशन माने s इक्वल टू 0 की तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा s तो t की वैल्यू तो क्या बन जाएगा पॉइंट x1 y1 के लिए तो x1 प्लस y1 ये तो t की वैल्यू बन जाएगी t इक्वल टू तो यहाँ से x y1 प्लस 2gx प्लस x1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2fy प्लस y1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से प्लस में और यहाँ से अपने पास s तो इसके इक्वल है तो s की वैल्यू तो ये है s एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और s1 की वैल्यू क्या बन जाए अपने पास x1 की वैल्यू अपने पहले ही पढ़ ली यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c के इक्वल बनेगी।
तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, यानी जनरल इक्वेशन लिखेंगे सर्कल के लिए जनरल इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन, तो y माइनस यहाँ से अगर इसको सेंटर को माने अल्फा कोमा बीटा, तो यहाँ से अपने पास अगर किसी सर्कल के सेंटर अल्फा कोमा बीटा है और अपने को पॉइंट पी x1 कोमा y1 से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से y माइनस का यहाँ से बीटा विच इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा m, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा x माइनस का अल्फा, और यहाँ से अपने पास प्लस माइनस यहाँ से अगर इसकी रेडियस r की इक्वल तो r स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ से x1 कोमा y1 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से अपने पास r की यानी m की वैल्यू बन जाएगी, तो m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी किसकी, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी अपने पास, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से इसको Q पॉइंट और R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से जो QR को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो इसके लिए क्या बनेगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से अपने पास ये लाइन क्या बनेगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से अपने पास QR लाइन क्या है, ये क्या है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या बना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी इक्वेशन बन जाएगी अपने पास t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है, एक्सटर्नल पॉइंट p x1 कोमा y1 के लिए। तो एक्सटर्नल यहाँ से अपने पास ही क्या बन जाएगी, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 अपन ने पहले ही t की वैल्यू चेक कर ली, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास x1 प्लस y1 प्लस 2gx प्लस x1 डिवाइड बाई 2, और प्लस में ये क्या बनेगा अपने पास 2f y प्लस y1 डिवाइड बाई 2 और प्लस में c ये बन गया। तो यहाँ से अपने पास ये अगर ये पॉइंट है यहाँ पे आ जाता है अपने पास, यानी इस सर्कल पे लाई कर जाता, तो t इक्वल टू 0 वैल्यू किसके लिए होती है, वो होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए होती है। जब जो कि अगर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसके लिए क्या बनती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती है। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बनेगी अपने पास, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से अपने पास इसकी लेंथ अपने को फाइंड करनी है, तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे C पॉइंट से, यानी इसके सर्कल के सेंटर से। तो यहाँ से अपने पास ये C बन जाएगा, और यहाँ पे अपने पास ये क्या बनेगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये क्या बन रहा है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये क्या बन रहा था 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने को R पता है, और ये क्या करती है, हमेशा बाइसेक्ट करती है, ये क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है। यानी अगर किसी भी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक्सटर्नल पॉइंट को कहाँ पे ज्वाइन करे, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करे, तो जो यहाँ पे अपने पास CP लाइन है वो इसको क्या करेगी, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ से अपन ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। अपने को ये एंगल अपन ने फाइंड किया था टोटल एंगल, तो यहाँ से ये एंगल क्या था अपने पास 5 डिवाइड बाई 2, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, 90 माइनस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये एंगल किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ से अपने पास ये एंगल किसके इक्वल बन जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2 के इक्वल बन जाएगा। तो ये एंगल क्या बन गया अपने पास 5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो अगर इसकी लेंथ को माने, यहाँ से अगर इसकी लेंथ को रूट S1 के इक्वल होती है, रूट S1 के इक्वल होती है, तो यहाँ से अपने पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट किसके इक्वल बन जाएगी, उसकी लेंथ। तो यहाँ से अपने पास कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ बन जाएगी, यहाँ से अपने पास QR ये किसके इक्वल बन जाएगी। यहाँ से अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहाँ से 2 टाइम्स, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा R, और यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा R cos 5 डिवाइड बाई 2, तो R इंटू cos 5 डिवाइड बाई 2। तो अपन tan 5 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू चेक की थी, tan 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से cos 5 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू पुट करें तो इंटू R, और यहाँ से cos 5 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, रूट S1 डिवाइड बाई यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस S1, R स्क्वायर प्लस S1 की इक्वल बन जाएगी। तो यहाँ से लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन गई, 2R स्क्वायर रूट ऑफ S1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस S1 की इक्वल बन जाएगी। अब यहाँ से बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या है, एक सर्कल है, ये सर्कल है, और यहाँ से टेंजेंट क्या बनेगा, ये टेंजेंट बन गई। अब टेंजेंट जो नॉर्मल बनता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टेंजेंट। तो यहाँ से अपने पास इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो किस पॉइंट से,
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करता है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करने वाले अपने नॉर्मल ड्रॉ किया, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, यहाँ से अपने पास टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करेगा। तो आपने पढ़ा था कि यहाँ पे आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, यानी रेडियस किसके परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके, यानी टेंजेंट के। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गई, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ से ये किसके लिए क्या बन जाएगी, रेडियस बनेगी, रेडियस बनेगी। तो रेडियस बन गई। अगर इस पॉइंट को अगर सेंटर बने तो सेंटर किस पे लाई करेगा, नॉर्मल पे लाई करेगा। तो रेडियस भी क्या होती है, परपेंडिकुलर टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगी। तो यहाँ से ये जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस पे लाई करेगा। तो यहाँ से इसके लिए जो नॉर्मल बनता है वो क्या बनता है, नॉर्मल बनता है वो क्या बनेगा, इसके लिए डायामीटर बन जाएगा, डायामीटर ऑफ सर्कल। यानी जो लाइन बनेगी वो इसके लिए डायामीटर बन जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं जो सर्कल का नॉर्मल होता है वो किससे पास करता है, नॉर्मल always passes through the center of circle। तो सर्कल के सेंटर से हमेशा उसका नॉर्मल पास करता है। तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने को सर्कल का सेंटर पता होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होगा। तो यहाँ दोनों लाइंस, दो पॉइंट दे रखे, तो वहां से अपन इक्वेशन लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो यहाँ से इस टाइप से अपन इसके नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने पढ़ा क्या, नॉर्मल के बारे में। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, अगर इसकी स्लोप m1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल बन जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल जाएगी, माइनस का 1/m1 के इक्वल बन जाएगी, क्योंकि दोनों क्या परपेंडिकुलर स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो m1 इंटू m2 किसके इक्वल बन जाएगा, -1 के इक्वल बन जाएगा। तो नॉर्मल की स्लोप क्या बन जाएगी, माइनस का 1/m1। अब दूसरी बात, अब यहाँ से नॉर्मल क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट के। और रेडियस क्या होती है, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रेडियस किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से अपने पास है क्या, परपेंडिकुलर। तो रेडियस क्या होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से अपने पास नॉर्मल और रेडियस क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से जो नॉर्मल पे अपने पास क्या हो गया, सेंटर लाई करेगा, इस सर्कल का सेंटर लाई करेगा। तो नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। अब बात करते हैं अपने को, यानी इक्वेशन ऑफ कोड with a given मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट क्या अपने पास, यानी कोई पॉइंट दे रखा अपने को Px1, y1। तो यहाँ से अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी जो जिस कोड के लिए क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अपने पास ये सर्कल बन गया, ये क्या बन गया अपने पास, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, ये कोड बन जाएगी। तो यहाँ से इसका सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसका सेंटर ये मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। तो ये क्या बन जाए अपने पास, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये क्या बनता अपने पास, बाइसेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ से अगर एंगल चेक करें, यहाँ से अपने पास ये क्या बनेगा, ये रेडियस एंगल है, ये इक्वल है, ये भी क्या है, इक्वल है। और यहाँ से अपने पास ये भी क्या बन गया, इक्वल बन गया, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से अपने पास और ये क्या है, एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास ये इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को अगर O माने, ये A माने, ये B, और यहाँ से अपने पास ये P पॉइंट, तो ये इसका मिडिल पॉइंट बन जाएगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अपने को सर्कल का सेंटर पता है, क्योंकि अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखी तो सर्कल का सेंटर पता है। तो उसकी इक्वेशन क्या है, S = 0। तो यहाँ से अगर यहाँ से अपने पास ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो AB की स्लोप क्या बन जाएगी अपने पास, स्लोप ऑफ कोड। तो ये क्या बन जाएगी अपने पास, माइनस का 1 स्लोप ऑफ OP। क्योंकि यहाँ पे अपने पास ये क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्लोप के लाइंस का जो स्लोप होगी उसका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास स्लोप आ गई, पॉइंट पता अपने को इस लाइन पे, तो यहाँ से अपन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, T = S1 होता है, T = S1। ये अपन यहाँ से ड्राइव भी कर सकते हैं, यानी यहाँ से डेराइव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अपने को पता है, यहाँ से अगर इसका सेंटर होगा तो -G, -F होगा, ये पॉइंट अपने को पता है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, T = S1। तो यहाँ से अपने पास अगर मिडिल पॉइंट दे रखा तो उससे कोड की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, T = S1 करके। अब बात करते हैं डायरेक्टर सर्कल की। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल,
तो यहाँ से अपन ने पहले ही पढ़ लिया इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या होता है, एक सर्कल है, ये क्या अपने पास सर्कल है, तो इसका सेंटर, अगर इसका सेंटर माने अपने पास, इसकी जनरल इक्वेशन माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका सेंटर क्या बन जाए, माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो यहाँ से अपने पास यहाँ से अपने पास उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना था जिससे ये क्या वो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो परपेंडिकुलर लोकस आता है वो क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, एक सर्कल बनता है जो कौन सा होता है, डायरेक्टर सर्कल। तो अपन ये बेसिकली क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टर सर्कल उस सर्कल के लिए क्या होता है जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन हो x माइनस x1, तो यहाँ से अगर इसका सेंटर माने x1 तो x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल क्या बन जाएगा, इसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या बनती है, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी अपने पास x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 r इंटू होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ये क्या होती है, रेडियस √2 टाइम्स होती है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस क्या होगी, √2r। और बेसिकली अपन यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट करे तो ये कितना बन जाए, पाई डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। तो इसकी रेडियस r है, तो यहाँ से बेसिकली यहाँ से इसकी रेडियस क्या बन जाए अपने पास, √2r, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्टर सर्कल क्या बना, बेसिकली एक सर्कल के लिए वो सर्कल बनता है जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसकी रेडियस क्या होती है, गिवन सर्कल की √2 टाइम्स होती है।